अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर found in urban and rural areas. First one is open unemployment. Open unemployment occurs when a worker is willing to work and has the necessary ability to work, yet he does not get work. देखो बेटे, खुली बेरोजगारी का अर्थ क्या है? एक वर्कर काम करना चाहता है, उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द फुल टाइम, वो पूरे समय के लिए बेरोजगार रहता है। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और वो कहीं ना कहीं अपनी अर्न ऑफ लिविंग के लिए पूरी फैमिली पर डिपेंड करता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज यूजली फाउंड अमंग एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इस तरह की जो बेरोजगारी है वो किस में पाई जाती है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स के अंदर मिलती है, एजुकेटेड लेबरर्स के अंदर मिलती है, एंड दोज हु कम फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब बट फेल्स टू गेट एनी वर्क। देखो बेटे, जिस तरह की ये बेरोजगारी है एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में, एजुकेटेड लेबरर के बीच में मिलती है, जो विलेजेस से आते हैं अर्बन सेक्टर में काम की तलाश में, और लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता, तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट किसके कारण होती है? अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है। फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन, चेंज इन टेक्नोलॉजी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑल टेक्नोक्राफ्ट्स आर नो लॉन्गर नीडेड एंड दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। देखो बेटे, जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है तो उसके कारण बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जितने भी लेबरर्स होते हैं, जो ओल्ड टेक्नोक्राफ्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? नई टेक्नोलॉजी के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, और उनकी और ओल्ड टेक्नोक्राफ्ट्स की नई टेक्नोलॉजी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बेटा वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। बेटे कई बार पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो जाता है, जैसे बेटा हम लोग बेसिकली कन्वेंशनल वॉचेस से हमारा जो पैटर्न है डिमांड का वो कहाँ चला गया? डिजिटल वॉचेस की तरफ चला गया, तो इसके कारण भी कुछ इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाती हैं और वर्कर्स को काम से निकाल दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ए लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया एनकाउंटर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देखो बेटे, हमारे भारत के अंदर जो अल्पविकसित देश है, ठीक है ना, उसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं हमारे देश के अंदर। हैंस ए हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसी कारण बच्चों, हमारे संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण ही हमारे देश में अर्बन सेक्टर हो चाहे रूरल सेक्टर हो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। थर्ड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ए वर्कर डज नॉट गेट ए फुल टाइम जॉब। देखो, he remain unemployed for some month in a year और some hours every day। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बच्चों? अल्प रोजगार से हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो वर्कर हैं बेसिकली पूरे डज नॉट गेट ए फुल टाइम जॉब, जिनको पूरे समय बेसिकली काम नहीं मिलता है। ही रिमेन अनएम्प्लॉयड, वो कुछ साल के कुछ महीने या दिन के कुछ घंटे क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं, नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। According to National Sample Survey, a person is categorized as extremely underemployed if he works only up to 28 hours a week। देखो बेटे, NSSO की जो स्टेटमेंट है उसकी अकॉर्डिंग बेटे एक व्यक्ति को बेसिकली एक्सट्रीमली अति अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या? अल्प रोजगार कहा जाएगा उसको। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि बेटे उसको वीक के 28 घंटे काम मिलता है। इफ ए पर्सन वर्क्स फॉर 29 to 42 आवर्स पर वीक ही इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर मान लो बेटे एक व्यक्ति को बेसिकली क्या होता है कि 29 से 42 आवर्स काम मिलता है पूरे वीक के अंदर, तो उसकी कैटेगरी क्या होती है? लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि सीमित अल्प रोजगार की स्थिति होती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड। देखो बेटे, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेबर स्टैटिस्टिक्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट किस तरह से पाया जाता है? व्हेन ए पर्सन एंगेज्ड इन पार्ट टाइम जॉब वर्क एंड वर्क आर प्रिपेयर टू डू मोर देन दैट दे आर एक्चुअली डूइंग। जब एक व्यक्ति बेसिकली जितना काम कर सकता है उसको उतना काम ना मिलकर पार्ट टाइम जॉब मिलती है, तो उसको भी हम लोग क्या मानते हैं? अंडर एम्प्लॉयड मानते हैं। व्हेन द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस
आफ्टर शिफ्टिंग टू अदर ऑक्यूपेशन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन। जब एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय की तरफ स्थानांतरित हो जाता है और उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा बच्चों? अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है बच्चों। इन केस फर्स्ट वन विजिबल, विजिबल जो दिखाई दे कि व्यक्ति क्या है? बेरोजगार। एक होती है स्टूडेंट इनविजिबल, इनविजिबल होती है अदृश्य है, जो कि छिपी हुई बेरोजगारी नहीं है, यानी कि बेसिकली हमें दिखाई नहीं दे रही वो बेरोजगारी। देखो इन केस ऑफ विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड्स आर ऑफ वर्क इन अ डे। एक व्यक्ति को स्टैंडर्ड आवर्स कितने होते हैं बच्चों? मैंडेज 8 आवर्स इन अ डे। एक घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर अगर 8 घंटे काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड आवर्स। अगर एक व्यक्ति बेसिकली क्या करता है, उसको इन केस एक व्यक्ति को अगर 8 घंटे से कम काम मिलता है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया ए पर्सन नॉर्मली वर्क फॉर 8 आवर्स। भारत के अंदर बेटे एक व्यक्ति कम से कम कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है, और ये इसके क्या हैं? कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड आवर्स हैं। इफ़ यू फाइंड जॉब ओनली इफ 4 आवर्स ए डे, लेकिन अगर उसको जो रोजगार मिलता है वो सिर्फ और दिन के 4 घंटे मिलता है तो वो क्या है बच्चों? डीम टू बी विजिबल अनएम्प्लॉयड। वो क्या है? एक बेसिकली विजिबली अनएम्प्लॉयड पर्सन है। सेकेंड वन इनविजिबल अनएम्प्लॉयड। इन दिस केस पीपल गेट फुल टाइम जॉब, उसको पूरे टाइम जॉब मिलता है, बट इज सैलरी इज नॉट अप्रोप्रिएट या नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज। तो बेटे जो उसको तनख्वाह दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, वो उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काफी कम है, उसको प्रोपोर्शनेटली उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है? काफी कम मिल रहा है। Thus, if an MA degree holder has to work as a PN, he will be called an invisible underemployed। अगर एक व्यक्ति MA डिग्री ले रखी है उसने और वो क्या कर रहा है? एज ए पियून काम कर रहा है, तो बेटे नो डाउट वो क्या है? इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। क्योंकि देखने में हमें क्या लग रहा है? उसको काम मिल रहा है, लेकिन वो काम तो कर ही नहीं पा रहा। वो काम क्यों नहीं कर पा रहा? इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? यही है कि बेसिकली उसको काम तो मिल रहा है लेकिन पूरे घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग काफी कम है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग संघर्षात्मक बेरोजगारी। इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। देखो बेटे डिफरेंट व्यवसाय के अंदर एक लेबर परफेक्ट नहीं होता कि वो क्या कर सके? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जॉब कर सके। वन विशेज टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर बट इन केस ऑफ चेंज में रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर ए सम टाइम। अगर एक व्यक्ति एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्थानांतरित हो जाता है और उसके लिए शिफ्ट होने के लिए उसको कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे वर्किंग लेडीज होती है बेटे, ठीक है ना, आफ्टर मैरिज उनको क्या करना पड़ता है? आउट ऑफ जॉब होना पड़ता है कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन है बच्चों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। देखो बेटे जैसे ही बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, तेजी आती है, मंदी आती है, महामंदी आती है, उसके बाद इकोनॉमी क्या करती है? सर्वाइव करना शुरू करती है, तो रिकवरी आती है। फेजेस ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। बूम्स के अंदर बेटे, बूम पीरियड के अंदर क्या होता है बेटे? लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, इसके कारण डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। सेकेंड वन रिसेशन क्या होता है बेटे? मंदा होता है। यहाँ पर बेटे बेसिकली क्या आ जाता है? लिक्विडिटी क्रंच। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या है? कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है। बिकॉज इसका रीजन क्या होता है बेटे? क्योंकि यहाँ पर रिसेशन के अंदर बेसिकली प्रोडक्शन में स्लो डाउन आता है, मंदा आने के कारण नो डाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। नेक्स्ट वन डिप्रेशन एक फेज है बेटे, जहां पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है, वहां भी आउटपुट क्या रहेगा? कम, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहता है? कम रहता है। रिकवरी एक फेज है बेटे, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से डेवलप करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड आउटपुट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। देखो बेटे नो डाउट रिकवरी एक ऐसी फेज है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल बढ़ता है, और इसके कारण बेटे जो हमारा आउटपुट है वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने का अर्थ क्या है? इंड्यूस्ड थ्रू सेवरल फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिगिंस टू राइज। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये बेटे थी हमारी कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी कितनी तरह की होती है। आई होप बेटे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। सो वर्क हार्ड कीजिए बच्चों, ताकि आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।